सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशांत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने पिछले सेशन में मेमोरी के बारे में डिटेल में देखा था। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिखा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो इसके अंदर आपने पता होगा कि हमने पिछले सेशन में अपना मेमोरी के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ लिया था। एंड आज के इस सेशन में हम प्रोसेसर के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर में आपका प्रोसेसर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने प्रोसेसर ले रखी है आपकी हेडिंग। एंड प्रोसेसर के अंदर यहाँ पे क्या है, द प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज द CPU विच इज द पीस ऑफ हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर। ठीक है, ये एज अ हार्डवेयर एग्जिस्ट कर रहा होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जान रहे होते हैं बिकॉज ऑल द कंप्यूटेशंस एंड प्रोसेसिंग आर कैरीड आउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्रोसेसर्स। ठीक है, तो जितनी भी आपकी ऑपरेशंस हो रही होती हैं, जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, कंप्यूटेशन हो रही होती है, ये तो डायरेक्टली वो काम आपका प्रोसेसर कर रहा होता है। ठीक है, डायरेक्टली जो भी स्पीड अप करने का काम है, या फिर इनडायरेक्टली उसका यूज हो रहा होता है। लाइक आप गेम खेल रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली उसका यूज हो रहा है प्रोसेसर का। तो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी कंप्यूटेशंस हो रही है, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे हैं, अगर आप हल्का सा क्या नाम है कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब आपके प्रोसेसर को दिखा रहा है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा प्रोसेसर लो है तो वो फोन चलते ही नहीं है। ठीक है, उन्हें ऑन होने में ही इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। तो प्रोसेसर आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, द परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी एंड प्राइसिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर डिटरमाइंड बाय द प्रोसेसर प्रेजेंट इन इट। आपने देखा होगा अगर आपसे बोला जाता है ये i5 है, ये तो 40,000 का मिलेगा, ये i7 है, ये तो 70,000 का मिलेगा, ये i9 है, भाई लाख रुपए से नीचे तो भूल जाओ। ठीक है, तो आपने देखा ना यहाँ पे प्रोसेसर को कितना ज्यादा वैल्यू दी जा रही है कि वहीं पर अगर आपसे बोला जाता है 8 GB रैम है, अरे 2,000 रुपये और डाल के 8 और डलवा लूंगा, हो जाएगी 16। रैम को वैल्यू दी जा रही है। SSD की बोला जा रहा है कि 512 है, अरे कोई बात नहीं 1 GB की SSD और डलवा लूंगा, कितना खर्चा आएगा, 8-10 हज़ार रुपये आएगा। बट वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर बहुत कॉस्टली होते हैं। इस वजह से आपके उस कंप्यूटर सिस्टम की प्राइसिंग डिटरमाइन की जा रही होते हैं आपके प्रोसेसर की, कौन सा प्रोसेसर उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि CPU जो होता है आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तीसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं अपने CPU का। तो CPU यहाँ पे क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है। CPU में हम कुछ डेटा आपका इनपुट हो रहा होता है, और जब हम उस डेटा को इनपुट करते हैं, लाइक मैंने माउस से कुछ भी किया, माउस में जब हॉवर करता हूँ तो मैं किसी भी चीज पे क्लिक कर देता हूँ, या फिर मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करता हूँ, तो मैंने इनपुट किया। फिर आपका CPU में यहाँ पे क्या हुआ, CPU के अंदर होता है आपका कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, फिर वहां पे इन लोगों का इंटरेक्शन किससे हो रहा होता है, आपका मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से। तो ये हो गई आपकी मेमोरी यूनिट एंड ये हो गई आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इन दोनों से आपका डेटा प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपका डेटा गया है इनपुट मेन मेमोरी, और उसने वहां पे प्रोसेसिंग करी विद योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर उसने आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। अब आउटपुट यहाँ पे क्या हुआ, आपने कीबोर्ड में कुछ टाइप किया, एक अपना PDF सिलेक्ट किया और एज अ प्रिंट क्लिक कर दिया, तो उसने आपको क्या करा, प्रिंटर यानी कि प्रिंट करके दे दिया। आपने माउस में किसी फोल्डर को ओपन किया तो उसने मॉनिटर पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दी। तो इस तरीके से आप कैसे करके अपना इनपुट दे रहे होते और कैसे करके आपको आउटपुट मिल रहा होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, वो यहाँ पे ये इस ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं। अब हम एक एक करके हर एक चीज को समझते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, The control unit is the part of central processing unit and it generates the appropriate timing and control signals. ठीक है, and to all the operations involved within the computer, जो भी हम operations कर रहे होते हैं उनकी timing और control signals को ये जनरेट करने का काम कर रहा होता है CPU के अंदर। द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज फेच द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। कई बार आपने देखा होगा कि आपने ना पूरे मोबाइल में वही भर रखी हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस भर रखी हैं, लेकिन जब बात आती है आपके रैम की, तो रैम के अंदर तो बोल रहा होता है कि अभी तो 6 GB भरा है, 2 GB खाली है। ये कैसे होता है, आपकी ऐप का एक बहुत स्मॉल साइज होता है, बट उसका जो बिगर साइज होता है वो स्टोर हो रहा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर।
ठीक है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस स्टोर कर पाते हैं, जबकि आपका जो यहाँ पे आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है वो अगर आपके पास 200 GB भी हो तब भी आपको कम पड़ जाता है। तो वही चीज़ है, तो फेच द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड डिटरमाइन द डिवाइसेस एंड ऑपरेशंस इन्वॉल्व विद इट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं कंट्रोल यूनिट के साथ जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, इट हेल्प्स द कंप्यूटर सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जब आप कई बार प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जस्ट आप अपनी आईडी पे कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो जब आप उसको रन करते हैं तो वो कंट्रोल यूनिट में जाके प्रोसेस होता है और आपको आपके मॉनिटर पे एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हर एक चीज़ आपके यहाँ पे CPU के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, इट इंटरेक्ट्स विद द बोथ द मेन मेमोरी एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, थर्ड यहाँ पे क्या हो गया, इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल क्या होते हैं आपके, एंड और नॉट। जब हम सी प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में बताएंगे और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो अगला यहाँ पे क्या हो गया आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को हम समझते हैं। It is the main component of CPU which performs arithmetic and logic operations. It is also known as the integer unit that is integrated circuit within CPU और GPU। जो CPU और GPU क्या होता है आपका ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, उनके बीच में एक इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह काम करता है which is the last component to perform the calculations in the processor। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने का काम कर रहा होता है वो आपका अरिथमेटिक यूनिट ही कर रहा होता है। इट हैज़ एबिलिटी टू परफॉर्म प्रोसेसेस रिलेटेड टू अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, शिफ्टिंग ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द बूलियन कंपैरिजन लाइक ज़ॉर, और, एंड, नॉट। ठीक है, लॉजिकल यूनिट भी यहाँ पे हमने बता दिया और आपके अरिथमेटिक यूनिट भी बता दिया हमने। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इट इज़ वेरी फास्ट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, इसको हम ALU बोलते हैं। अगला क्या हो गया, देयर इज नो सेंसिटिविटी इशू एंड नो मेमोरी वेस्टेज विद ALU के साथ ना सेंसिटिविटी कोई इशू नहीं है और ना ही यहाँ पे मेमोरी की वेस्टेज होती है। थर्ड यहाँ पे क्या होगा, 2 अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन द सेम कोड। ठीक है, 2 अरिथमेटिक ऑपरेशन हो पा रहे होते हैं आपके सेम कोड के अंदर, लाइक एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और 2 ऑपरेंड्स कैन कंट्रोल बाय ALU। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आप, A है प्लस B है, इनटू में C है, तो यहाँ पे 2 आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं। बात करें डिसएडवांटेजेस की, इशू ऑफ राउंडिंग ऑफ विच इंपैक्ट्स एक्यूरेसी, इररेगुलरिटी एंड लेटेंसी। मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करें तो द मेमोरी यूनिट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, मेमोरी यूनिट भी आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक कॉम्पोनेंट है। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, 2 टाइप की मेमोरी होती है आपकी मेमोरी के अंदर। सबसे पहले होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, रोम। इट इज द पार्ट ऑफ मेमोरी यूनिट विच इज रीड ओनली एंड इट कैन नॉट बी राइट, विच ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी मेमोरी। मतलब आप जो होता है आप उस मेमोरी को सिर्फ रीड कर पा रहे होते हैं। ठीक है ना, कि जो भी डेटा पड़ा हुआ उसको देखा, काम खत्म। बट यहाँ पे सेकंड मेमोरी क्या होती है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रैम। जब भी फ़ोन खरीदते हो तो रैम और रोम चेक करते हो ना, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेमोरी यूनिट एंड यूज्ड फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे आप स्टोरेज को कर रहे होते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पे रीड एंड राइट हम दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की, कि मेमोरी यूनिट के फंक्शंस क्या होता है। होल्ड्स ऑल द नेसेसरी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोसेसिंग। ठीक है, जितनी भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है सबको होल्ड कर रहा होता है। इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ इंटरिम रिजल्ट, इंटरनल रिजल्ट्स को ये ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, द मेन मेमोरी रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, ये आपके कुछ फंक्शंस हैं, इनको आप याद रखना। बिफोर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग सेंड टू द आउटपुट डिवाइस, इट सेव्स देम। ठीक है, आउटपुट सेंड करने से पहले सबसे पहले वो उसको सेव करता है, तब जाके आउटपुट सेंड कर रहा होता है। ठीक है, एंड यही था आज के हमारे सेशन में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए, और प्रीवियस जितनी भी वीडियोज है, लाइक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसके अंदर हमने कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करी थी, फिर उसके बाद में हमने मेमोरी वाले चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में समझा था, एंड आज के सेशन में हमने आपके प्रोसेसर को डिटेल में समझा। तो यही था, इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय।